लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मीडिया में सिर्फ एग्जिट पोल ही छाया रहेगा, जबकि सबको पता है कि इन एग्जिट पोल का कोई फ़ायदा नहीं है। बता दें कि एग्जिट पोल एक ऐसी भविष्यवाणी है जिनका चुनाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। वे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और शायद बहुत से लोग हैं जो उस पर भरोसा भी नहीं जता सकते। ये जानना बड़ा मुश्किल है कि एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ भी बहुत अलग अलग हैं। एग्जिट पोल पे पीछे रहने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर सकती है कि वो गलत है। हालांकि इस तरह के विश्वास को दोष नहीं दिया जा सकता। बता दें कि लगभग 2 दशक पहले एग्जिट पोल की विश्वसनीयता इतनी कम थी कि एग्जिट पोल के नतीजों ने जॉर्जिया की 2003 के रोज रेवोल्यूशन को मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप एडुआर्ड सिवर्जर को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 2004 में भी इसी तरह का हंगामा भरा माहौल देखने को मिला, जिस पर जनमत संग्रहालय ने एग्जिट पोल के साथ व्यापक विसंगति के कारण बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया और एग्जिट पोल के अनुमानों ने यूक्रेन में 2004 और 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन की भूमिका निभाई। बता दें कि रिचर्ड चर्निन ने अपनी 2010 की बुक प्रूविंग इलेक्शन फ्रॉड डेमोक्रेटिक जॉन केरी की 2004 में अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव की हार की संभावनाएं अमृताओं का जिक्र किया। राजनीतिक टिप्पणीकारों का तर्क है कि चुनाव ने बुरा व्यवहार किया। हालांकि चार्निन ने अनदेखे वोटों और घोस्ट वोटों की संभावनाओं को ध्यान में रखा। असल सबूत फाइनल नेशनल एग्जिट पोल था, जिसमें केरी ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच वोट शेयर में 6.5% की वृद्धि दिखाई। दिलचस्प बात यह है कि लगभग उसी समय एग्जिट पोल की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर कम होने लगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की आश्चर्यजनक जीत अधिकांश एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों के विपरीत गई। भले ही अधिकांश सर्वेक्षणों ने 2014 में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन कई लोग भारी जीत का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। 2019 में भी कितनी असमानता है। एक एग्जिट पोल ने एनडीए के लिए 242 सीटों की भविष्यवाणी की थी, जबकि दूसरे ने 365 सीट का अनुमान जताया था। दुनिया भर में यही स्थिति है, चाहे 1992 हो या 2015। ब्रिटेन में एग्जिट पोल ज़बरदस्त तौर पर विफल रहे। 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के एग्जिट पोल से पता चला कि अल डोर जैसे राज्यों पर भी जीत रहे थे। मूर्ख बनाने की संभावना न केवल रैंडमनेस करने की होती है, बल्कि कई अन्य कारणों में भी होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रिपब्लिकन हमेशा से एक ऐसा अध्ययनों में हिस्सा लेते से कतराते रहे हैं। इन गैर प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह कहा जाता है। 1992 में ब्रिटेन भी इसी तरह का शर्मीला टोरी फैक्टर सामने आया था, जबकि एग्जिट पोल ने जॉन मेजर की जीत की गलत भविष्यवाणी की थी। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद शर्मिल ट्रंप मतदाताओं की कहानी से जोर पकड़ा था। स्थिति के आधार पर भारत में भी अलग अलग तरह की गैर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इन दरकिनार करने के लिए एग्जिट पोल से पहले एक छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा सकता है, ताकि विभिन्न दलों के समर्थकों को परसेंटेज पता लगाया जा सके जो सर्वे में हिस्सा लेने के इंटरेस्टेड रखते हैं। इसके अतिरिक्त रैंडम रेफरेंस रैपिंग के रूप से चर्चित स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल उन लोगों को वास्तविक प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो कुछ दलों का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या आज के पोलस्टार अपने डेटा प्लानिंग चयन अन्य व्याख्या को करने के दौरान मौखिक सांख्यिकीय सिद्धांतों का पालन करते हैं? सैद्धांतिक रूप से एग्जिट पोल में किसी खास बूथ पर हर 5वें या 8वें वोटर्स का इंटरव्यू लेना चाहिए, जो मूल रूप से एक व्यवस्थित सैंपलिंग है और महत्वपूर्ण रूप से बीच बीच में राय व्यक्त करने के इच्छुक उत्साही मतदाताओं को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। वास्तविक में अधिकांश पोलस्टर अनिश्चित विभिन्न मार्जिन सैंपल साइन और फ्रेम सैंपल का अनुमान तकनीकी या सारांश डेटा का खुलासा नहीं करते। इस प्रकार सांख्यिकीय दृष्टिकोण से उनके पूर्वानुमान की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना लगभग असंभव है। लेकिन यह स्पष्ट है कि एग्जिट पोल ज़रूरी नहीं कि चुनावों के फाइनल नतीजों का संकेत दे। ये काफ़ी असामान्य है कि एग्जिट पोल पार्टी के ए जीत की भविष्यवाणी करते हैं, कुछ बी की भविष्यवाणी करते हैं, वहीं अन्य करीबी मुकाबला दिखाते हैं। चूँकि देश भर में पोल स्टार की चुनावी भविष्यवाणी को एक मज़ेदार खेल बना दिया गया है, इसीलिए एग्जिट पोल अभी तक क्यों आयोजित किए जाते हैं, ये बेहद प्रासंगिक प्रश्न हो सकता है। क्या ये उसके पीड़ादायक इंतज़ार के अंतिम घंटों के अधीर मतदाताओं को लुभाने के लिए है, या इसके लिए है कि मीडिया के लिए तुरंत राजस्व पैदा करने वाला विकल्प है? किसी भी तरह से आज एग्जिट पोल चुनावों के अनंत उत्साह के बीच में एक गेम शो की तरह दिखाया जा रहा है और हमारे सबके बीच में वो एग्जिट पोल इतना ज़्यादा एग्जिस्ट भी नहीं करता, बस एक चुनावी नतीजों को लुभाने वाली काम किया जा रहा है और इसीलिए एग्जिट पोल का यहाँ पर नतीजा दिखाया जाता है, जबकि इसका वास्तविक तौर पर कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता है।